क्या होता है, क्यों होता है? कोई पाता है, कोई खोता है। नमस्कार, मेरा नाम है सुशील सिंह और आप देख रहे हैं इक्वलेस। मलयोद्धा सीरीज में आज हम जैसा कि पहले हमने रामायण के सारे मलयोद्धाओं को कवर किया था। अब हम आ गए हैं महाभारत पे त्रेता युग में। महाभारत में सबसे पहले हम बात करेंगे महाभारत के सबसे बड़े मलयोद्धा। उनका नाम है जरासंध। जरासंध के नाम पर भारत में जो कुश्ती की जो विधाएं हैं उसमें से एक विधा का नाम जरासंधी भी है। बिहार के राजगीर में आज भी जरासंध का वो अखाड़ा है जहां पर जरासंध और भीम के बीच में युद्ध हुआ था, जिसमें जरासंध अपनी मृत्यु को प्राप्त हुए थे। वो अखाड़ा है, उसी के थोड़ी दूरी पर जरा माता, जरासंध जी को जोड़ा था जिसने, या जरासंध जी का जिसने उपचार करके उनको जीवन दिया था जब वो छोटे थे, उसका भी मंदिर है वहीं पर। मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि बार बार हमें ये कहा जाता है कि हिंदू माइथोलॉजी, और कई लोग ऐसे हैं जिनको अंग्रेजी नहीं आती, तो ये भले ही वो भरोसा करते हैं इन बातों पर चूंकि अंग्रेजी नहीं है इसलिए हिंदू माइथोलॉजी बोलते हैं। दोस्तों, माइथोलॉजी का मतलब होता है मिथ। हिंदी में एक शब्द है मिथक, जो सच नहीं है, झूठ है। तो कृपया माइथोलॉजी शब्द का प्रयोग ना करें। अपने इतिहास को, जिसमें आपका अखाड़ा मौजूद है, जिसमें जिस महिला ने उनको दोनों शरीरों को ठीक किया था और जरासंध बनाया था, वो महिला का मंदिर मौजूद है। इससे बड़े आपको प्रूफ्स क्या चाहिए? या आप बार बार इसको माइथोलॉजी बोलते रहते हैं? ये आपके इतिहास का हिस्सा है, उसको गर्व के साथ एक्सेप्ट करिए। जरासंध के पिता का नाम था बृहद्रथ। बृहद्रथ की दो रानियां थीं। दोनों रानियों को पुत्र की जो प्राप्ति हुई वो डिफेक्टिव था। तो जरा नाम की एक राक्षसी, जो इंडिजिनस मेडिसिन पावर थी जिसके पास, जो दवा उपचार कर सकती थी, उसने उनके उस पुत्र को ठीक किया, जो कि शायद या तो जुड़ा हुआ था, उसने अलग किया, या या अविकसित था बच्चा जिसको उसने ठीक किया। तो जरा नाम था उसका, और संध मतलब होता है जोड़ना। क्योंकि उसने बच्चे को तैयार कर दिया, इसलिए उसका नाम, पुत्र का नाम महाराज बृहदत्त ने उस राक्षसी के नाम पे रखा, जिसका नाम रखा गया जरासंध। जरासंध बचपन से ही बहुत ही ताकतवर मल्ल योद्धा था, बहुत शक्तिशाली। कई बार महाभारत में आपको ये देखने को मिलता है कि जरासंध के बारे में कितना भी नेगेटिव बोला जाए, लेकिन एकलव्य के जो पिता थे, जो कि शेड्यूल कास्ट से आते थे, वो जरासंध की सेना के सेनापति थे। इसका मतलब यह हुआ कि जरासंध कास्ट सिस्टम में कम यकीन रखता था। कास्ट सिस्टम या क्षत्रिय धर्म और ब्राह्मण धर्म, इसकी चर्चाएं नहीं कर, ये बात और है कि ब्राह्मणों की बहुत इज्जत करता था वो। लेकिन यही जरासंध है जिसकी दो पुत्रियां थी, अस्ति और प्राप्ति। इन दोनों का विवाह कंस से हुआ था। कंस, जो कि मथुरा का राजा था। कंस के साथ विवाह होने के बावजूद जब भगवान कृष्ण ने कंस का वध किया, तो जरासंध की अपने आप ही भगवान कृष्ण की के साथ दुश्मनी हो गई, क्योंकि वो जामाता था, उनका दामाद था। और इस दुश्मनी को उसने खूब निभाया। वो क्या करता था, जरासंध अलग अलग राजाओं को इकट्ठा करके मथुरा पे आक्रमण करता था। काल यवन का नाम सुना होगा आपने। काल यवन, काल मतलब राक्षस, यवन मतलब ग्रीक। तो महाभारत काल में ग्रीस से योद्धा आते थे। ये ग्रीस तक के राजा को मगध के राजा जरासंध ने इनवाइट किया था लड़के कृष्ण को हराने के लिए। 17 बार जरासंध भगवान कृष्ण की मथुरा नगरी पे हमला हमला करता है। 17 बार भगवान कृष्ण उसकी सेना का नाश कर देते हैं, परंतु जरासंध को नहीं मारते, उसे छोड़ देते हैं। तो एक बार बलराम गुस्सा हो जाते हैं और पूछते हैं कृष्ण भगवान से कि आपने इसको हर बार क्यों छोड़ देते हो जरासंध को? तो भगवान कृष्ण कहते हैं, ये हमारे काम को आसान कर रहा है। ये सारे के सारे जितने लोग जो हमारे विरोधी हैं, उनको ढूंढ ढूंढ के लाता है। अब हम इन सबका वध कर देते हैं। इसको जिंदा नहीं छोड़ेंगे तो अगली बार ढूंढ के कौन लाएगा? भगवान श्री कृष्ण जानते ही है, हर बात में वो हंसी और ठहाके उनके चलते रहते हैं। परंतु जरासंध और काल यवन ने जब मिल के हमला किया मथुरा पे, तो भगवान कृष्ण ने निर्णय लिया कि वो मथुरा छोड़ देंगे। काफी यादव वंश के लोग भगवान कृष्ण से बहुत ही ज्यादा क्रोधित हो गए कि आप मथुरा छोड़ना क्यों चाहते हैं? हम लड़ेंगे जरासंध से और जीतेंगे। भगवान श्री कृष्ण को मथुरा छोड़ने की वजह से रणछोड़ भी कहा जाता है। बहुत ही दूरगामी दूरदृष्टि थी, साक्षात भगवान थे वो।
फिर उसके बाद जरासंध एक यज्ञ करना चाहता था। उसमें भगवान शिव को वो अपने आसपास के 100 राजाओं की बलि देना चाहता था। जब भगवान कृष्ण को ये पता चला, और उसी दौरान युधिष्ठिर का चक्रवर्ती सम्राट वाला कौन सा यज्ञ होता है, वो अश्वमेध यज्ञ था। तो भगवान कृष्ण ने जब निर्णय लिया कि अश्वमेध यज्ञ के लिए जरासंध का हारना आवश्यक है, तो उन्होंने जरासंध का स्वयं कभी वध नहीं किया, क्योंकि वो धर्म की स्थापना वो नहीं करना चाहते, धर्म की स्थापना वो करवाना चाहते थे। उसके बाद क्या होता है कि भगवान कृष्ण, अर्जुन और भीम, ये तीनों ब्राह्मणों के वेश में जरासंध के जहाँ पे उसका अखाड़ा होता है वहां पहुंच जाते हैं। उसके बाद भगवान कृष्ण और भीम और अर्जुन की जरासंध बहुत ही ज्यादा सेवा शुश्रूषा करता है, और फिर भगवान कृष्ण से कहता है, ब्राह्मण मांगो, क्या मांगते हो। तो भगवान कृष्ण उसे अपना परिचय देते हैं कि मैं कृष्ण हूँ, ये भीम है, और ये है। हम तीनों में से किसी को भी चुन लो, जिसको चुनोगे उसके साथ द्वंद्व युद्ध होगा, और जिसका वध, अगर तुमने हमारा वध कर दिया तो हम हार जाएंगे, वरना हम तुम्हारा वध कर देंगे। तो जरासंध एक एक शानदार योद्धा की तरह भीम को चूज करता है, क्योंकि कृष्ण और अर्जुन को कहता है कि तुम लोग बहुत पतले दुबले हो, मैं तुमसे लड़के अपनी बेइज्जती नहीं करवाना चाहता। भीम से जब युद्ध शुरू होता है जरासंध का, उसी अखाड़े में जो आज भी राजगीर बिहार में है, जरासंध मगध का राजा था, जो कि बिहार है। जरासंध का जब युद्ध शुरू होता है तो युद्ध 13 दिनों तक चलता है। आज भी यार राजगीर अखाड़े जरासंध के अखाड़े में जाएंगे तो वहां की मिट्टी आपको येलो मिलेगी, आसपास की मिट्टी सफेद है, वहां की मिट्टी येलो है उस अखाड़े की। और ये लोग हिंदू माइथोलॉजी करते रहते हैं आप लोगों से। तो वहां पे जाके 13 दिन युद्ध हुआ, मल्ल युद्ध रोज होता था, सुबह से शाम तक। शाम को दोनों अपने अपने उसमें चले जाते थे, अपने अपने शिविरों में चले जाते। जरासंध के यहाँ रहते थे भीम, उसका वध भी कर सकते थे। उसके बाद भी रात के अंधेरे में जरासंध ने 4 लोग नहीं भेजे कि जाके भीम की हत्या कर दो। ये है आपका भारतवर्ष। अंत में 14वें दिन भीम जरासंध की हत्या कर देते हैं, वध कर देते हैं उसका। और उसके बाद उसके पुत्र, जो कि उनका नाम था सहदेव, उनको वहां का राजा बना देते हैं। और जरासंध इतने बड़े मल्लयोद्धा थे कि भीमसेनी भी है लेकिन जरासंधी भी है। उसके बाद उन्होंने बृहद्रथ, जो उनके पिताजी के नाम था, वो डायनेस्टी शुरू करी। वो डायनेस्टी लगभग 2600 साल तक चली। उसके बाद उनकी जगह किसी और ने ली। आज के लिए जरासंध के बारे में इतनी ही जानकारी। अगर आपके पास जरासंध के बारे में और कोई ऐसी जानकारी है जो आपको लगता है इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, तो प्लीज उसे आप डालें। हम आपको आपको जरूर एक्नॉलेज करेंगे। बजरंगबली वाले केस में हमने आप सबसे जानकारियां मांगी थी कि किसी के पास अधिक जानकारी हो तो अवश्य लिखे। कई लोगों ने नई नई जानकारियां दी हैं, उनको हमने वेरीफाई कर लिया है। अब हम जिसकी जानकारी सबसे अच्छी है उस हिसाब से हम आपको अपने अपने मोबाइल नंबर आप शेयर कर दीजिए उसी वीडियो पे जाके, तो हम आपके अकाउंट में, जिस मोबाइल नंबर पे आपका गूगल पे या जो भी यूपीआई जुड़ा हुआ हो, ताकि हम आपके पास जो इनाम राशि है वो भेज सकें। जरासंध के बारे में आप हमें ज़रूर बताएं, आपके पास अगर कोई है ऐसा। और एक और भी चीज़ कहना चाहूँगा, एक हमारी संस्था है जस्ट विश। उस संस्था को हमने अपने उसका है क्यूआर कोड है जो हम लगा के रखते हैं। अगर आपको समाज सेवा के लिए जस्ट विश पे डोनेट करना है तो आप ज़रूर डोनेट करिएगा। आज के लिए इतना ही। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियोस लाइक करें, और एक बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस करें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।